सबको राम राम जी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज से भगवान शिव के पवित्र, महत्वपूर्ण, फलदायक, पापनाशक 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग शुरू कर रहे हैं। प्रभु कृपा हुई तो प्रत्येक सोमवार को एक प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा इस चैनल में। आपसे निवेदन है कि इसका जितना भी विवरण होगा जो शिव पुराण में दिया हुआ है उसी तरह बताऊंगी। यदि किसी भी ज्योतिर्लिंग का किसी और पुस्तक में भी विवरण आया तो उसको भी आपके सामने बताऊंगी। आपसे सभी ने निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब अपने घर के सारे मोबाइल फोन से कीजिए और अपने मित्रों और बाकी जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे भी करवाइएगा। वीडियो के नीचे एक कमेंट्स का कॉलम है, आपको वीडियो कैसा लगा आप वो कमेंट भी दे सकते हैं। अब जैसे वीडियो के जहाँ तक सब्सक्राइब करने का है, आपके मोबाइल फोन में अगर सब्सक्राइब लाल रंग में लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब वो सब्सक्राइब नहीं हुआ। उसको क्लिक करेंगे वो काले रंग ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो बस इतना ही करना, लाल रंग के सब्सक्राइब को क्लिक करके ब्लैक किया तो वो सब्सक्राइब हो गया। बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है। अब हम 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण करेंगे। ऐसा कहा जाता है शिव पुराण में कि जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन उच्चारण करता है तो उससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर ज्योतिर्लिंग के उच्चारण का इतना महत्व है, इतना फलदायी है, तो उसके एक एक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग सुनना कितना महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, जिस तरह शिव पुराण में उसका उच्चारण बताया हुआ है, हम उस तरह 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण करके पहले ज्योतिर्लिंग का प्रसंग शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्रीशैल में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, मंधाता में श्री ओंकेश्वर, पर्ली में श्री वैद्यनाथ, डांकनी में श्री भीम शंकर, सेतुबंधु में श्री रामेश्वरम, दारुकावन में श्री नागेश्वर, काशी में श्री विश्वनाथ, गोमती में श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में श्री केदारनाथ, शिवालय में श्री गोमेश्वर। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबसे पहला नंबर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आता है। तो आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। जितनी भी 27 बेटियां उसने चंद्रमा के साथ ब्याही, चंद्रमा ने सिर्फ रोहिणी को ही प्यार किया। बाकी स्त्रियों को उसने कभी अपनी पत्नी समझा ही नहीं। उसकी सारी आसक्ति रोहिणी में थी, बस वो उसी को ही प्यार करता था, पत्नी का दर्जा देता था। अब बाकी की सब बेटियां जाके अपने पिता को शिकायत करती हैं कि पिताजी, चंद्रमा तो सिर्फ रोहिणी को ही अपनी पत्नी मानता है, हमारे को तो प्यार ही नहीं करता। तो दक्ष प्रजापति आराम से बड़े प्यार से चंद्रमा को समझाते हैं कि आप तो बड़े निर्मल कुल के हो, आपको तो इतना आपस में सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए, फिर आप एक रोहिणी को ही क्यों प्यार करते हो। तो पर चंद्रमा को कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ता, वो प्रजापति की कोई बात नहीं मानता, बस वो सिर्फ रोहिणी से ही लगाव है उसका। अब जब बार बार बेटियां पिता को शिकायत करती हैं तो और जो पिता चंद्रमा को समझाते हैं दक्ष प्रजापति और चंद्रमा नहीं मानता, तो एक बार दक्ष प्रजापति बड़े गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं मैंने तुमको बार बार समझाया लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते, आज मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमको क्षय रोग हो जाए। जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया, इतना कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षीण होने लगा। उसके क्षीण होते ही सब और हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे हाय हाय, अब क्या होगा, चंद्रमा कैसे ठीक होगा। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चंद्रमा देवताओं
चंद्रमा प्रभास नामक क्षेत्र में जाके महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करे और भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रमा नित्य तपस्या करने लगा। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वो वहां पर मृत्युंजय मंत्र का जाप करे, तो चंद्रमा वहां जाके एक शिवलिंग बनाते हैं स्थापना करके, तो नित्य तपस्या करने लगे वहां मृत्युंजय मंत्र की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा वैसा चंद्रमा ने किया। देवताओं और ऋषियों के कहने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार 6 महीने तक लगातार तपस्या की, महामृत्युंजय का 10 करोड़ मंत्रों का जाप करा। मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहकर कठिन तपस्या की। 10 करोड़ बार महामृत्युंजय का पाठ किया। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से बोले, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे मेरे शरीर को क्षय रोग से मुक्त कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं आपका श्राप तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन उसको कम कर सकता हूँ। कैसे कम करूंगा? 15 दिन तक तुम्हारी जो है वो कम होगी कला और 15 दिन तक बढ़ती रहेगी। अब क्या होता है, जब अमावस से लेके पूर्णमासी तक चंद्रमा का जो है वो बढ़ता चला जाता है और पूर्णमासी से लेके अमावस तक वो घटना शुरू हो जाता है। एक पूर्णिमा के दिन वो पूरी तरह दिखेगा। इस तरह जब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया, अमावस्या के दिन और पूर्णमासी को 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। उस क्षेत्र में चंद्रमा के यश को विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम से सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोगों में विख्यात हो गए। जो मनुष्य इस सोमनाथ के इस प्रसंग को सुनाता या पढ़ता है, वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।